टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इधर रूसी हमलों पर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को घेरा। वार्ता के बीच हमलों का वीडियो जारी किया। खार्किव, ज़पोरिज़िया, सूमी पर हमले का दावा किया गया है। युद्ध भड़काने का पुतिन पर आरोप लगा है। बुनियादी ढांचे का पर रूस ने हमले किए, ये ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया। तो रूस यूक्रेन में जारी जंग की आग बुझाने के लिए ट्रंप अब महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, लेकिन उनकी भूमिका सार्थक तभी होगी जब वो जंग रुकवा दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डील जिस बिंदु पर अटकी है वो है क्षेत्रीय अदला बदली, जिस पर न तो यूक्रेन राजी है न ही यूरोपीय देश। इसलिए डोनबास में जंग फिर भड़क गई है। यानी वार्ता असफल रही, लेकिन वॉशिंगटन वार्ता से एक युद्ध विराम के लिए उम्मीद की और किरण जागी है, जिसमें पुतिन ज़ेलेंस्की की द्विपक्षीय भूमिका होगी। तो क्या समाधान का रास्ता बनेगा? देखिए इस रिपोर्ट। बैठक सकारात्मक पहल, शांति वार्ता क्यों असफल? वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता युद्ध विराम की वार्ता कर रहे थे। उसी समय रूस ने इस्कंदर मिसाइल से डोनेत्स्क के नोवोडोनेत्स्क में प्रहार किया। ऐसा प्रहार जिसमें यूक्रेनी सैनिक और उनके गोला बारूद का काफिला तबाह हो गया। दरअसल इस हमले का अर्थ दो चेतावनी है। पहली ये कि डोनबास रीजन की शर्त पर पुतिन कोई ढील नहीं देंगे, और दूसरी यूक्रेन डोनबास क्षेत्र में सेना भेजकर वार्ता के रास्ते बंद ना करें। हालांकि इस हमले को रूस की बढ़ रही आक्रामकता के नजरिए से भी देखा जा सकता है, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों के मूल कारण अलास्का वार्ता में ट्रंप के सामने जाहिर कर चुके हैं। कारण है डोनबास क्षेत्र से ज़ेलेंस्की का सौतेला व्यवहार, रूसी भाषी और वहां के लोगों को मान्यता न देना, क्षेत्रीय संप्रभुता की आड़ में डोनबास का दोहन करना। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बैठक तो की, लेकिन क्षेत्रीय संप्रभुता की आड़ में उन्होंने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। यानी पुतिन जो क्षेत्रीय अदला बदली चाहते हैं उस पर वार्ता विफल रही। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की के लिए यह मुद्दा इतना संवेदनशील है क्यों? इसका कारण है कि डोनबास रीजन पर सहमति बनी तो यूक्रेन पूर्वी क्षेत्र खो देगा, और यह सामरिक और राजनीतिक स्तर पर ज़ेलेंस्की की हार होगी। यही नहीं, संविधान के आधार पर भी ज़ेलेंस्की विफल साबित होंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की इस मुद्दे पर डील के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुतिन भी शर्त पर अड़े हैं। इसीलिए युद्ध के बादल और गहरा गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर एक बीच का रास्ता निकालने के संकेत भी ट्रंप ज़ेलेंस्की की वार्ता में मिल गए। इसका सीधा मतलब है कि लैंड डील के लिए ज़ेलेंस्की भले ही तैयार नहीं है, लेकिन वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है, और युद्ध विराम के लिए दोनों द्विपक्षीय डील करेंगे। लेकिन क्या पुतिन डोनबास रीजन पर अपनी शर्तें छोड़ने को तैयार होंगे? सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को एक गोपनीय दस्तावेज सौंपा है जिसमें कई शर्तें हैं। शर्त यह है कि यूक्रेन संविधान के तहत क्षेत्रीय रियायत को मान्यता नहीं देगा। अगर रूस का कब्जा डोनबास पर तो नीपर तक पहुंचने के लिए वो पुल हेड बना सकता है। इसके अलावा व्यापक शांति समझौते के लिए पहले युद्ध विराम किया जाए, रूस से हमले में हुए 300 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई की जाए, और रूस को प्रतिबंधों में राहत शांति समझौते का पालन करने पर ही दी जाए। अब यह तो तय है कि पुतिन इन शर्तों के आधार युद्ध विराम के लिए शायद ही तैयार होंगे। लेकिन डोनबास पर अगर सहमति बनी तो शायद पुतिन इन शर्तों को भी मान और दूसरे क्षेत्रों के लिए रियायत के रास्ते खोल, जिसके संकेत पुतिन दे भी चुके हैं।